गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई का यह नजारा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सफेद कार में सवार होकर हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के ये लड़ाके भारी सुरक्षा के साथ इजरायली बंधकों को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। ये लड़ाके कार से उतर अपनी पोजीशन लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है बंधकों की रिहाई का सिलसिला। सबसे पहले एक लड़की जो व्हीलचेयर पर मौजूद है अपनी मां के साथ कार से उतरती है और उसे रेड क्रॉस की टीम के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद दो महिलाएं हमास के वाहनों से उतरकर रेड क्रॉस की गाड़ियों में बैठती दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद 3 और बंधकों को लाया जाता है। रेड क्रॉस की टीम के पास पहुंचने तक 2 लड़ाके उनके साथ जाते हैं और इन्हें भी रेड क्रॉस को सौंप दिया जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद यह लड़की हमास के लड़ाकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करती है। ठीक उसी तरह 2 और लड़कों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जाता है। रेड क्रॉस की गाड़ी में बैठने के बाद ये लड़के भी सामने खड़े हमास के लड़ाके को हाथ हिलाकर गुड बाय बोलते हैं। जवाब में वह भी हाथ हिलाकर उन्हें विदा करता है। उसके बाद रेड क्रॉस के ये वाहन तेजी के साथ रफा क्रॉसिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमास की कैद से रिहा होने से पहले इजरायली महिला ने अपने खत में क्या लिखा वो कविता आपको बताएंगी। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर 2 दिन आगे बढ़ गया है। इस दौरान बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। रिहाई का नजारा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि हमास की कैद से छूटने वाले ये बंधक रिहा होने के बाद हमास को अलविदा कहते नजर आ रहे हैं। हमास की कैद से छूटने से पहले इजराइल की एक महिला ने हमास के लड़ाकों के लिए एक खत लिखा। ये महिला 49 दिनों से अपनी 5 साल की बेटी के साथ हमास की कैद में थी, जिसे अब रिहा कर दिया गया है। डेलियन एलोनी नाम की इस महिला ने गाजा छोड़ने से पहले हमास के लड़ाकों को एक धन्यवाद पत्र लिखा। इस खत में एलोनी लिखती है कि मेरी बेटी एमिलिया के प्रति आपकी तरफ से दिखाई गई इंसानियत के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने इस खत को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये खत मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इसके साथ ही इसका अरबी अनुवाद भी किया गया है। इस खत के साथ महिला और उसकी बच्ची की तस्वीर भी लगी है। एलोनी ने गाजा में बंधकों की अच्छी देखभाल को स्वीकार करते हुए लिखा, आप लोगों ने जिस तरह से हमारा ध्यान रखा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हिब्रू भाषा में लिखे गए इस खत में एलोनी अपनी 5 वर्षीय बेटी एमिलिया के बारे में बताती है। एलोनी लिखती है कि एमिलिया ये महसूस करती है कि आप सब उसके अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, आप हकीकत में प्यारे और अच्छे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी ना सिर्फ हमास के साथ घुल मिल गई थी, बल्कि उसे एक रानी की तरह भी महसूस हुआ। एलोनी लिखती है कि बच्चों को कैद में नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप और रास्ते में मिले सभी लोग दयालु थे, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को गाजा में रानी की तरह महसूस हुआ। एलोनी ने अपने पत्र को हमास के प्रति भावुकता के साथ समाप्त करते हुए लिखा, गाजा में आपके द्वारा झेली जा रही परेशानी और आपको हुए गंभीर नुकसान के बावजूद आपने जो दरियादिली दिखाई, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में हम वास्तव में अच्छे दोस्त बन सकें। उन्होंने अपने खत में सभी गाजा वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हूँ। आपके और आपके परिवार के बच्चों के लिए प्यार। इजरायली बंधकों के अलावा 33 फलस्तीनी भी इजरायली जेलों से रिहा होकर वेस्ट बैंक के रमल्ला पहुंचे। जैसे ही इन कैदियों की बस वेस्ट बैंक की सड़कों पर पहुंची, भीड़ ने इनका जोरदार स्वागत किया। कतर की कोशिशों के बाद फिलहाल ये युद्ध विराम 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखना यह है कि गाजा में पूर्ण युद्ध विराम कब होगा और गाजा के लोगों को राहत की सांस कब नसीब होगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस न्यूज पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।